नमस्कार मेरे सारे मित्रों। आज हम इंडस वैली इंडस वाटर ट्रीटी पर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और इंटरनेशनल रिलेशन पर एक क्वेश्चन आने वाला है। उसको हम देखेंगे कि भारत ने जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको क्या किया है, इसको सस्पेंड किया है। और इसको लेकर सवाल बनता है, इस साल सवाल आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी सवाल आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी सवाल आ सकता है। और सवाल होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो, सॉरी मैंने सिविलाइजेशन बोला क्योंकि कॉमन टॉपिक है, आता रहता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं जो हमने सस्पेंशन किया है, तो इसको जरा देखते हैं। तो मीन्स का क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू के लिए भी ये सवाल आएगा। तो ऑन April 24, 2025, द इंडिया सेक्रेटरी ऑफ वाटर रिसोर्स Devashri Mukherjee informed Pakistan that India was suspending the 1960 Indus Water Treaty following the terror attack of Pahalgam। तो पहलगाम में अटैक हुआ। हमने 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में एक ट्रीटी की थी जिसको हमने सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी 24 करोड़ जनता के लिए एक तरह से युद्ध का कार्य है, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, आप ये सब मत कीजिए। तो हमने दो काम, एक काम किया शिमला समझौता, ये भी यूपीएससी का सवाल है। व्हाट इज शिमला एग्रीमेंट? तो 1971 के बाद जब बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, तो बायलैटरल वहां पर हमने एग्रीमेंट किया था। और शिमला एग्रीमेंट में हमने ये कहा था कि जो सारे मुद्दे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये द्विपक्षीय हैं। अमेरिका समेत, यूएन समेत इसमें किसी की भागीदारी नहीं होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो हमने मान लिया था कि जो हिस्सा उनके पास है वो लाइन है, और जो हमारे पास है वो लाइन है, जिससे हम अपने कश्मीर के मुद्दे को आगे बचा पाए थे। और दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का, सोवरेनिटी का और इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सब मुद्दे हमने मान लिए थे। उसको भी हमने सस्पेंड किया और बोला अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, हम लोग पीओके को लेने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जो स्टांस है वो अब रियलिज्म की तरफ और कड़ा हो गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी इसने ये कहा कि परमाणु की धमकी से हम डरने वाले नहीं है, न्यूक्लियर वारफेयर से हम डरने वाले नहीं है। पहले हम टॉलरेंट नीति अपनाते थे, सिर्फ न्यूट्रलाइज करते थे टेररिस्ट को। इंटरनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा हमने डॉक्ट्रिन में शिफ्ट किया है कि अब हम आपके जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो टेररिस्ट एक्ट ही क्यों ना हो, हम उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मानेंगे। हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ के डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रोएक्टिव कदम उठाएंगे। अब हम सिर्फ न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, परमाणु की धमकी से डरेंगे नहीं, और प्रोएक्टिव स्टांस देंगे। तो इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें का जो डॉक्ट्रिन्स है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आइए, मुझे आशा है कि आपको शिमला एग्रीमेंट समझ में आया होगा, अभी जो डॉक्ट्रिन में चेंज है वो समझ में आया होगा। तो इंडस वाटर के अंदर नदियां हैं 6, जिसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पश्चिम में रिवर बहती हैं, ऊपर वाली रिवर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें इंडस है, झेलम है और चेनाब है। ये किसको मिली है? ये मिली है पाकिस्तान। इसका मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जो कि आपकी समझ बढ़िया बन जाए। इंडस वाटर रिवर, तो ये
मैप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको जरा देखते हैं। एडू बाबा के सौजन्य से ये है, उनको क्रेडिट जाता है। ये ऊपर की जो तीन नदियां हैं, ये है इंडस यानी सिंधु, झेलम, चेनाब। ये तीन नदियां वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में भारत और उनके बीच समझौता हुआ था। भारत ने बड़ा बड़ा हृदय लगाते हुए ये तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन फिर भी 20% वाटर इसका हम यूज कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर बनाते हैं। बाकी तीन नदी रावी, ब्यास और सतलुज एक्सक्लूसिवली इंडिया को मिली थी, जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपने मैप में देखा। हमको फिर भी गैर उपभोग्य नॉन कम्बस्टिव राइट्स मिले थे, जिसमें हम बाढ़ सुरक्षा, नौवहन, घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग, पन बिजली उपयोग कर सकते हैं। सो वी स्टिल हैव द अथॉरिटी टू यूज इन नेविगेशन, फूड प्रोटेक्शन, फ्लड कंट्रोल, डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर यूज और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज, ये हम कर सकते हैं। कल को कोई बात होती है तो हमने 3 लेवल पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया था कि कोई विवाद होता है, पहला एक स्थायी आयोग होगा, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल होंगे और वो डिस्कस करेंगे। वो काम नहीं करेगा तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, तटस्थ विशेषज्ञ वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया जाएगा। और आखिरी में तीसरा स्टेप आर्बिट्रेशन है, हेग के अंदर न्यायालय है, उसके अंदर जाएगा। तो ये विवाद पहले से ही चालू है। किशनगंगा, जिस पर हम झेलम पर एक बांध बना रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रतले प्रोजेक्ट जो कि चेनाब पर है उस पर बना रहे हैं। इसे लेकर सीधा का सीधा वो वर्ल्ड बैंक की तीसरे स्टेप पर चला गया, उसने दूसरे स्टेप को पूरा नहीं किया और हमें खींच के ले गया वो परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट में, जिसके ऊपर भारत ने कहा नहीं, पहले तो हमें आपने जो 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाए हैं उसमें बात करनी चाहिए, लेकिन वो सीधा तीसरे में चला गया। इसको भारत ने आपत्ति दबाई। भारत ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर की नीड्स बढ़ रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज आप बढ़ाते जा रहे हो, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। खैर, भारत ने एक तरफा निलंबन कर दिया है। भारत ने टीटी को टर्मिनेट नहीं किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सस्पेंड किया है। सस्पेंड का मतलब आप समझिए कि जब तक वो आतंकवाद पर कोई घटना नहीं देंगे, उसका सक्रिय जवाब नहीं देंगे, तब तक हम इसको किसमें रखेंगे, सस्पेंशन में रहेंगे। तो कहां पर ये ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, किसके अधिकार के क्षेत्र आती है, ये पीटी का सवाल है अगले साल के लिए। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज का अनुच्छेद 62, ये यूएन की एक ट्रीटी है। जो जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं, इसको याद रखिएगा, ये यूएन के अंदर ट्रीटी है। इसके अंदर जितनी भी ट्रीटियां आती हैं, उसके अंदर मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इसके अंदर सेटिंग की गई है ना, कि हम किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्रेमवर्क दे रखा है और ये भी हमको अलाउ नहीं करता कि भारतीय एक तरफा इसको टर्मिनेट कर दे। तो खैर, एग्रीकल्चर उनका प्रभावित होगा इसमें, है ना, और ये एक इशू है। ठीक है, अब इसके रिपरकर्शन क्या पड़ सकते हैं, भारत पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। तो सबसे पहले तो भारत आतंकवाद के ऊपर कड़ा रुख अपनाए हुए है, ये एक पॉजिटिव है। दूसरा, भारत ने एक डेटरेंस क्रिएट किया है इसके माध्यम पर। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। क्या, जो हमारे अन्य पड़ोसी हैं, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल छवि है हमारी, तो भारत डिप्लोमेटिकली अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने एक तरफा डिसीजन लिया है। हम उनके साथ कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डेटा।
तो ऐसा ही कदम जो हमारे से ऊपर देश हैं, जैसे भूटान है, भूटान तो हमारे साथ अभी फ्रेंडली नेशन है, इट इज अ फ्रेंडली नेशन, बट किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा हॉस्टाइल कदम उठाया जा सकता है। चाइना धमकी देता रहता है कि अगर हम भी यही ऐसा ही एक्शन लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर तो क्या होगा। तो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर्स बहुत बड़ा इशू है। सतलुज भी बाहर से आती है, ब्रह्मपुत्र भी बाहर से आती है, जो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। ये देखो 2017 में जो ढोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद ये सब कहानियां बनी थी। तो अभी हमारे पास, हमारे ना बांग्लादेश से सही रिलेशन है ना ही उससे। तो भारत की विश्व छवि को नुकसान हो सकता है। दिस इज वन ऑफ दी प्रॉब्लम कि हम इंटरनेशनल लॉज को, एग्रीमेंट्स को हम आदर नहीं करते। तो हमारा लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे टुकड़ों। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है कि हमें पूरी दुनिया अलग कर सकती है इंटरनेशनल इशू पर। क्या भारत इससे रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ सकती है ना। भारत इस तरह के डिसएग्रीमेंट को करता है तो अन्य देश भी इस तरफ जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। आर्थिक प्रभाव, भारत में इन्वेस्टर और एफडीआई आने से बच सकती है। एक इम्पैक्ट ये हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हो सकता है, और एक इम्पैक्ट ये, भारत के अंदर इतना पानी हम रोक कैसे पाएंगे। भारत को के पास लॉजिस्टिक अरेंजमेंट नहीं है, सस्पेंशन नाम मात्र का है। सिर्फ अभी एक रिपोर्ट है 15% ही वाटर का फ्लो हम रोक पाए हैं। अगर भारत 85% वाटर का फ्लो इंडस का रोकना चाहता है तो उसके लिए ना लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, बाढ़ का खतरा आ जाएगा, फ्लड का खतरा आ जाएगा, भूकंप का खतरा आ जाएगा इतने पानी को रोकने से भारत में, और डूब जाएंगे क्षेत्र, जिससे सीवियर इन्वायरमेंट इंपैक्ट, अभी डॉल्फिन पर प्रभाव वहां पड़ा है। तो भारत का केस यहां पर गया भी हुआ है, जिसको इंडिया ने नहीं माना है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर। बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हैं, अभी डॉल्फिन को जो इंडस वैली में है प्रभावित होने लग गया है। भूकंप की गतिविधियां ट्रिगर कर सकती हैं इतने, अगर हम जलाशय बनाना चाहते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ और लॉजिस्टिक कर सकती है। इससे ये देखो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन हमारी जो डाउन स्ट्रीम में हम लेकर जाएंगे, हमारे यहां पर भी बाढ़ के खतरे बढ़ जाएंगे, गाद बढ़ जाएगी, है ना। सेडिमेंट सिल्टेशन के इशू हैं, क्लाइमेट चेंज भारत में और इसके साथ साथ पाकिस्तान में होने की संभावना है। तो भारत में, मैंने पहले ही बताया था, बांग्लादेश द्वारा, नेपाल द्वारा, चाइना के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो पूर्वोत्तर की नदी है, ईस्टर्न नदी है, उस पे ऑलरेडी चाइना सबसे बड़ा बांध बना रहा है। तो इससे रीजनल स्टेबिलिटी भी होगी, फुल फ्लड वॉर भी हो सकता है। इसको बोलते हैं जल का सशक्तिकरण। बेटा इस वर्ड को आप याद रखिएगा, ये वर्ड आएगा वाटर वेपनाइजेशन। ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा या कहीं नहीं पूछा जाएगा। और भारत में जो आदर्शवाद के उच्च मानक पिछले 70 साल में हुए थे, कि हम फिर भी आतंकवाद को सहते हुए भी, इतने सारे युद्ध होते हुए पाकिस्तान को फैला रहे थे, पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, और हम हाई मोरल ग्राउंड पे थे, वो माओ उड़ सकता है, ठीक है। और इकोनॉमिक हमको डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर यही काम वो कर सके। पर क्या है, भारत ने एक स्टैंड ले लिया है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। और जब भारत ने एक स्टैंड ले लिया है इंडस पर, तो भारत कुछ दिन पर रियलिज्म पर चलते हुए, टफ स्टैंड लेते हुए, कि भाई जो आतंकवाद वो कुछ समझ नहीं रहे थे, अब उनकी 24 करोड़ जनता को जब परेशानी होगी तो वो शायद सही देश पर आ जाए। तो आप
तो हमारा ये टफ स्टैंड जरूरी है, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी है और रियलिज्म के तहत ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। तो इस तरह का इम्प्लीकेशन अगर आपसे पूछ ले कि भारत पर क्या इम्प्लीकेशन होंगी और अन्य लोगों पर क्या इम्प्लीकेशन होंगी, इस तरह के सवाल पर आप आंसर दे सकते हैं। हमारे कोर्सों से जुड़ने के लिए बेसिक टू एडवांस आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। आप देखते रहिए, सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 80% क्वेश्चन हमारे नोट्स से आएंगे, हम आपको ये वादा करते हैं। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए संपर्क कीजिए रजनीश आईएएस एकेडमी पे। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।